तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है, कैसे जानोगे कि कोई टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है? इस टेंस के वर्ब के अंत में, किसके अंत में बच्चों? इस टेंस के वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए बताओ? ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक ना? या सीधे गागी गे, क्या आएगा? सीधे गागी गे आदि आते हैं। ये पहचान किसकी है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। किसकी पहचान है? बोलो, साथ साथ बोलो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सी टेंस की पहचान है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल है, रूल नंबर 1, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले हम रूल नंबर 1 में पहले पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट। पहले क्या आता है बताओ? जब ट्रांसलेशन बनाएंगे हम करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बताना बच्चों? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल या शैल आएगा, विल या शैल। बाकी फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा बच्चों? अब इसमें ना तो वर्ब में आईएनजी आना है, ना तो कोई सेकंड फॉर्म आना है, ना तो ईडी आना है, यानी थर्ड फॉर्म कुछ नहीं आना। क्या आना? सीधे सीधे बोलो, बोलो, साथ साथ बोलोगे बेटे तभी समझ में आएगा। ठीक है, बोलना जरूरी होता साथ साथ। हाँ, क्या कंटिन्यूअस में तो आईएनजी आएगा, इसकी बात हो रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसकी है? हाँ, चाहे सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। किसका? फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। बात समझ में आ गई नहीं? आगे इतने तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा वही क्या बच्चों? आएगा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में क्या क्या चीजें हमने बता रखा है बच्चों? मेन रूप से क्या आता है? इन, है ना, एट, टू, ऑन, अपॉन, है ना, ऐसे ढेर सारे होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा बताना बच्चों? आर्टिकल आएगा। तो कौन सा आर्टिकल? ए एंड द। इन तीनों आर्टिकल आएगा, तीनों आर्टिकल में से कोई एक आएगा, तीनों आर्टिकल में से कोई एक आएगा। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा लास्ट में? ऑब्जेक्ट आएगा। बात समझ में आ रही इतने? अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बच्चों? लास्ट में अगर टाइम है सेंटेंस में दिया हुआ तो टाइम आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। ठीक ना? हाँ हाँ, सिंपल सेंटेंस है ना, तो फुल स्टॉप आता है इसमें। अच्छा, अब लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में क्या आएगा बच्चों? कि किसके साथ हम विल का यूज करेंगे, किसके साथ? शैल का। तो ऐसे समझ लो, केवल वी के साथ। नॉर्मली कभी कभी आई के साथ भी कर लेते हैं, कभी कभी आई के साथ, अदरवाइज वी के साथ। किसके साथ बताना बच्चों? हाँ, वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, के साथ शैल का यूज करते हैं, शैल का हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ मतलब ही, शी, इट, और बताना बच्चों? आई, और बताओ? यू, वी, और बताओ? वी तो उसमें आ गया है ना। हाँ, दे, और बताना? दे, दीज, दोज, और बताओ? सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर। नेम आएगा नहीं अभी? नेम, और बताओ? नेम के बाद एंड प्लूरल नंबर कर लो। क्या कर लो? हाँ, प्लूरल नंबर सबके साथ। प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज करते हैं पता है बच्चों? के साथ विल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? हम क्या यूज करेंगे? हम विल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम विल का यूज करेंगे। ठीक ना? विल का यूज करते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई इतनी? और आगे बताना। रूल नंबर 3 हो गया। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ सीधे। क्या आ जाओ बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 1, वह विद्यालय जाएगा। वह तुम्हारे साथ, वह किसके साथ जाएगा विद्यालय? वह तुम्हारे साथ विद्यालय जाएगा। कहाँ जाएगा? विद्यालय जाएगा। वह तुम्हारे साथ विद्यालय जाएगा। तो क्या हो गया ट्रांसलेशन बच्चों? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। लड़का है तो ही। अच्छा देखो, यहाँ पर रूल लिखवाता रहे अभी अभी हमने। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो ही क्या आएगा? सब्जेक्ट है।
ये क्या है? ऊपर वाले में 20 तो लगा दो। किसमें बताओ? दिस, अच्छा दिस, हाँ वो तो होगा ही होगा। दिस दैट ये सब सब इसी में आएंगे। दिस दैट, ठीक ना? दिस दैट सब इसी में आएंगे। अच्छा ही हो गया सब्जेक्ट। ही के बाद अब बताओ ही के साथ कहाँ है? ये रहा। ही के साथ क्या यूज करना बताना बच्चों? हाँ, ही के साथ विल का यूज करना। ही के साथ है, बोलो समझ में आ रही बात इतनी? तो ही के साथ विल, तो विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? ही विल। अब क्या है, विल सेल का यूज हो गया। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल सेल में से कोई एक आ गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? जाएगा। जाना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? हाँ ना, गो। तो गो सीधे क्या होगा? गो होगा। सीधे क्या होगा बच्चों? गो। अच्छा गो के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब प्रीपोजिशन कुछ है? प्रीपोजिशन गो टू स्कूल, गो टू, टू क्या है? प्रीपोजिशन है ना। तो सारा रूल हमने एक ही रूल में लिखवा दिया है एकदम तरीके से। कोई बच्चा एक बार समझ ले, पूरा समझ में आ जाए। तो टू हो गया, गो टू। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं करना है। गो टू स्कूल, क्या पहले स्कूल तो बोलोगे, ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब आगे आ जाएगा तुम्हारे साथ की इंग्लिश बाद में आएगी, लास्ट में आएगी। विद यू, तुम्हारे साथ की इंग्लिश क्या होती है? विद, हाँ विद यू, तुम्हारे साथ। फुल स्टॉप, ठीक है ना? नोट कर लो बच्चों फटाफट। एक सेंटेंस और कर लो इसके बाद। क्या है? हम कल पार्क नहीं जाएंगे। हम कल पार्क नहीं, या पार्क में नहीं घूम। अच्छा रुको, नॉट नहीं, हम कल पार्क में टहलेंगे। चलो कुछ थोड़ा सिंपल बता दिया हमने, टहलेंगे। वर्ब चेंज कर दिया हमने। हम कल पार्क में टहलेंगे। बताना अमित क्या होगा? हम की इंग्लिश वी, वी के साथ शैल या विल, क्या आएगा? शैल। फिर टहलने की इंग्लिश क्या होती है बताओ? वॉक, है ना? वॉक, केवल वॉक होगा, आईएनजी वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है ना? अच्छा वॉक के बाद क्या होगा? कहाँ टहल रहे थे बताओ? देखो इन प्रीपोजिशन आ गया। इन दी पार्क, देखो द आर्टिकल भी आ गया। इन दी पार्क, इन दी पार्क। लास्ट में क्या आ जाएगा? टाइम, अपना टाइम क्या चाहिए बताओ? इन पार्क बोलो या इन द पार्क, जिसे बोलने में जो सुटेबल लगता है वो करना, लिखना चाहिए। TOMORROW, ठीक है ना बच्चों? तुम्हारा यहाँ तक क्लियर है? कर लोगे? चलो ओके डन। अब बच्चों नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है ये? नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट तो आएगा, आएगा क्या आएगा? सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद विल या शैल, विल या शैल के बाद नॉट आ जाएगा। नेगेटिव है ना, क्या आ जाएगा इसमें? नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद क्या आएगा बताना तो, है ना? नॉट के बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा क्या आएगा बच्चों? वही क्या, प्रीपोजिशन, है ना? मैं शॉर्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा? प्रीपोजिशन या आर्टिकल क्या आएगा? या कभी कभी ना दोनों आ जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं? दोनों आ जाते हैं। जब अभी जैसे पिछला अभी आया था। आर्टिकल के बाद क्या आएगा बताना तो? ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में अपना टाइम आएगा, है ना बच्चों? कर लेना। अब इसका एग्जाम्पल लिखवा दूं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? मैं आज सिनेमा देखने, क्या देखने? हाँ सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, है ना? मैं आज सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा। तो नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, और गागी गे आ गया लास्ट में। क्या आ गया? है ना? पहचान समझ में आ रही कि नहीं बात निधि? लास्ट में गागी गे आना चाहिए। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है बताओ? आई। अच्छा अब ये कंपलसरी है क्या कि नहीं जाओगे? मतलब यहाँ पे नॉर्मली क्या यूज करते हैं हम? आई के साथ सेल। नॉर्मली क्या यूज करते हैं? सेल। लेकिन जब कोई काम क्या हो, निश्चित हो जाए, जब कोई काम क्या हो जाए, श्योर हो जाए, निश्चित हो जाए, तो वहां पर आई के साथ भी विल का ही यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे हम? तो आई विल, नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट, आई विल, बोलो रूल समझ में आ रहा है?
विल सेल के बाद नॉट लग गया, आई विल नॉट जाऊंगा यानी गो, क्या करने जाऊंगा बताओ, सिनेमा देखने, तो सिनेमा देखने यानी सिनेमा देखने के लिए क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर सीइंग, SEEING, फॉर सीइंग मूवी, फॉर सीइंग या वॉचिंग भी बोल सकते हैं मूवी। अच्छा कब, टुडे, क्या आ जाएगा लास्ट में, टुडे, लास्ट में अपना टाइम आएगा। ओके डन, नोट कर लो बच्चों। सेकंड एग्जांपल, बच्चे, क्या है बच्चे आज, क्या है बच्चे, बच्चे आज मैदान में, कहाँ पर बच्चों, मैदान में नहीं खेलेंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। चलो बताओ इधर से अभिषेक क्या होगा ट्रांसलेशन, चिल्ड्रेन विल नॉट, खेलेंगे इंग्लिश क्या होती है बच्चों, प्ले, केवल प्ले आएगा, ING नहीं लगना है, प्ले, कहाँ पर प्ले, हाँ देखो इन प्रीपोजिशन आ गया, द आर्टिकल आ गया, इन द ग्राउंड, ग्राउंड लास्ट में क्या आएगा, ग्राउंड, है ना, चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले इन द ग्राउंड, विल नॉट प्ले इन द, ओके डन। ये हो गया तुम्हारा, कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा हो गया, नोट हो गया क्या, नोट कर लो फटाफट। तो अब बच्चों नेक्स्ट आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, अच्छा इसमें यस या नो टाइप, कौन से टाइप का है ये, अच्छा यस या नो टाइप का हम क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि जैसे इसमें हिंदी जो ट्रांसलेशन में आएगा क्या है, जैसे पूछा जाएगा क्या, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, तो क्या शब्द पहले आ गया, तो खाना होगा तो कहोगे यस और नहीं खाना होगा तो कहोगे नो, है ना, समझ में आ गया, यस या नो का मतलब क्या है कि जब हिंदी में क्या शब्द पहले हो, कहां पर हो, बोलो, क्या शब्द पहले हो। अब इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले रूल नंबर 1 पे चलते हैं हम, क्या है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, या तो विल आएगा या शैल, है ना बच्चों, पहले क्या आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, बताना क्या आएगा, हाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे शॉर्टकट में लिख लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये? उसके बाद बताना, और आगे उसके बाद है तुम्हारा प्रीपोजिशन, क्या आएगा बच्चों, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रीपोजिशन या आर्टिकल, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, या टाइम रहेगा तो टाइम आ जाएगा, टाइम रहेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा नॉट अगर यूज करना होगा तो पता कहाँ नॉट आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, कहाँ आएगा बच्चों, नॉट, देखना सब्जेक्ट के बाद कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट आएगा, तब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, बताना इधर से, देव क्या होगा, पहले विल आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, हाँ विल आएगा, विल, और आगे विल, उसके बाद यू सब्जेक्ट आ जाएगा, विल यू ईट, वर्ब आ जाएगा, ईट, ईट के बाद हाँ द फूड, ईट दी फूड, है ना। एक एग्जांपल और दे दूं, सेकंड एग्जांपल, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई मुंबई जाएगा, मुंबई जाएगा, है ना, तुम्हारा भाई कहाँ जाएगा, तो क्या पहले आ गया, पहले क्या यूज करेंगे बच्चों, बताना नकुल, विल के बाद विल योर ब्रदर, है ना, विल योर ब्रदर जाएगा, गो टू मुंबई, मुंबई हमको जम गई, सुने हो कहा ना,
मुंबई क्या आएगा बच्चों? आजकल इसका नाम बॉम्बे भी है, क्या नाम इसका? हाँ, हो गया, नोट हो गया यहाँ तक? एक और कर लो। WH फैमिली कौन सी फैमिली? मतलब दोबारा से फिर वही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है? हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है बताना था बच्चों? WH फैमिली। अच्छा, WH की फैमिली क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसमें देखना कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आएंगे। ये आएंगे, यहाँ पे लिख लो एक बार। बताना व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या? वाई मीन्स क्या होता है? क्यों? कहीं पे लिख दे, क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो। हाँ, बताना वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ? वेयर मीन्स? व्हेन मीन्स क्या होता है? कब? और बताना व्हेन मीन्स कब? हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे? हु मीन्स क्या होता है? हुम मीन्स क्या होता है? WHOM। हुम मीन्स किनको। एक और होता है हुज। WHOS। हुज मीन्स क्या होता है? किसको। हुज मीन्स किसको, ठीक ना? फिर इसके बाद हाउ मैनी मीन्स क्या होता है बच्चों? हाउ मैनी कितने। अच्छा, ये काउंटेबल के लिए होता है कि नॉन काउंटेबल के लिए? ये होता है काउंटेबल। काउंटेबल। काउंटेबल क्या आएगा बच्चों? यानी जिसे हम गिन सके, जिसे हम क्या कर सकें। अच्छा, हाउ मच का यूज कब करोगे? उसका मतलब कितना या कितने। नॉन काउंटेबल क्या बोलोगे? नॉन काउंटेबल, यानी जिसे गिन ना सके, जिसे गिना ना सके, ठीक ना? हाउ मच, नोट हो गया? तो यहाँ पर जो मैं सेंटेंस बुलाता हूँ बच्चों, वो क्या कहता हूँ कि ये कर लो WH फैमिली। क्या कर लो? तो WH फैमिली क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि देखो हर क्वेश्चन वर्ड में WH आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? WHAT, WHY। बोलो अमित, समझ में आ रहा है क्यों WH बोलते हैं इसको? क्योंकि हर क्वेश्चन वर्ड में WH आ रहा है। क्या आ रहा है? WH, WH, HW, WH है ना? आ रहा है नहीं आ रहा है? HW है ना? HW। इसीलिए हम इसको बोलते हैं WH फैमिली। कौन सी फैमिली बोलते हैं हम इसको? अच्छा, अब WH फैमिली में रूल क्या आएगा? रूल नंबर 1 क्या आएगा बच्चों? इधर करवा दूं अब, कर लो इधर। रूल कौन सा है? रूल नंबर 1। रूल नंबर, सबसे पहले बताना, कौन बच्चा बताएगा? WH फैमिली है ना, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। पहले क्या आएगा बच्चों? हाँ, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। यही सारे क्वेश्चन वर्ड है, लिख लो यहाँ पे, लिख लेना तो तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा। ये क्या आएंगे? ये सारे के सारे इसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। क्या चीज है ये? क्वेश्चन वर्ड है। सारे के सारे क्या आएंगे? क्वेश्चन वर्ड है, ठीक ना? अब बताओ क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, या तो विल या शैल। विल या, उसके बाद क्या आएगा बच्चों बताना? सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा तो नॉट आ जाएगा। फिर प्रीपोजिशन, वर्ब नहीं आएगा। नॉट के बाद वर्ब नहीं आएगा। भूख लगी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का, हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन। क्या आएगा बच्चों? या आर्टिकल। उसके बाद बताना तो प्लस टाइम के बाद पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पहले क्या आएगा? लास्ट में अपना टाइम आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बच्चों बात इतनी? हाँ, अब है एग्जाम्पल। क्या आएगा? एग्जाम्पल से पहले क्या बताना मुझे बच्चों?
तो इसका एग्जाम्पल देने से पहले सुन लो कि अपनी अच्छाई पर पूरा भरोसा रखो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। और सलाह क्योंकि सलाह देने तो सब आते हैं, लेकिन साथ देने सिर्फ वक्त आता है तो पता चलता है कि हमारा साथ कौन देने वाला है या कौन देता है ना बच्चों। इसलिए मेन क्या है, अपनी अच्छाई पर, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बीच में होना चाहिए, है ना। तो क्या बनेगा एग्जाम्पल, तुम इसकी प्रतीक्षा क्यों करोगे। तुम अपने बहन की प्रतीक्षा क्यों करोगे के आगे नहीं लास्ट में बच्चों, है ना। और क्यों बीच में आ गया, क्यों कहाँ आ गया। अब इसका रूल बताना अंशु, क्या होगा ट्रांसलेशन। पहले आएगा वाई के बाद विल आएगा। क्या आएगा, वाई विल यू, और प्रतीक्षा करने के लिए क्या होती है, वेट। डब्ल्यू क्या आती है स्पेलिंग, WAIT। ई भी आएगा क्या, वेट WAIT होगा, ठीक ना। यू वेट, किसका वेट कर रहे थे, अपनी बहन की। तो क्या जाएगा, यू के साथ योर होता है ना बच्चों, यू के साथ अपना इंग्लिश क्या होगी, योर सिस्टर। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन मान लगा दो। एक सेंटेंस और कर लेना। दूसरा, वह अपने दादाजी के साथ मेला देखने, क्या देखने, मेला देखने कब जाएगा, कब जाएगा। कौन बच्चा बताएगा इसका, स्वीटी बताना। वह की इंग्लिश क्या होगी, ही के बाद विल, ही विल। अच्छा, कब आ गया ना, देखो कब पहले आया, कब क्या है बीच में आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी वाई। क्या होगी बच्चों, वाई विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या बताना, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल या शैल, वाई विल ही। वर्ब क्या है इसमें ढूंढना, वर्ब। सब्जेक्ट हो गया ही, नॉट तो है नहीं इसमें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाएगा, ही गो। कहाँ जाएगा, देखो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आर्टिकल गो इन फेस्टिवल, नहीं मेला को फेयर बोलते हैं, गो इन फेयर, किसके साथ, विद जाएगा लड़का है ना, तो विद हिज होगा, विद हिज ग्रैंड फादर होगा, ग्रैंड मदर होगा, क्योंकि दादा है ना, तो ग्रैंड फादर होगा। ओके डन, क्वेश्चन मार्क लगाना। लास्ट में क्या करना बच्चों, हाँ इस तरह से सिंपल तरीके से अगर पढ़ना है लाइन टू लाइन सेंटेंस, तो हमारे वीडियो को लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।